कितना 5 मुनगा हम लोग सेलेक्ट किए थे, छांटे थे 5। उसमें से हाथ में कितना दिख रहा है? दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से बाकी कहाँ गया? दो ठो रास्ते में गिरा दिए। कहाँ रहते? गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एक सुहानी सुबह संडे का दिन, और संडे का दिन होता है सनी डे। मन करता है सनी डे रहे ठंड के दिनों में और बढ़िया से धूप सेके आराम करें, लेकिन धूप तो नसीब नहीं हो पा रही है। तो नसीब क्या हो पा रही है? चाय। तो आज हम लोग सुबह स्टार्ट कर रहे हैं चाय से। और संडे तो कॉफ़ी पी नहीं सकता, क्योंकि कॉफ़ी मतलब पी तो सकता हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ क्यों ही पीऊँ? आज तो प्री वर्कआउट की ज़रूरत है नहीं। आज संडे है तो सोचा आज चाय पी लेते हैं, ब्लैक टी। उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ छत में, जिससे एक्सरसाइज तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वॉक करने से थोड़ा सा बॉडी तो ठीक रहेगा। फिर थोड़ा बहुत वार्म अप वगैरह कर लूँगा, फिर वापस चले जाऊँगा नीचे, इसलिए आ गया था छत में। और चाय फिनिश करूँगा, उसका थोड़ा सा टहल लूँगा, ऐसा सोचा हूँ। आपकी सुबह कैसी है आप बताइए। और पीछे का नज़ारा आज भी सेम ही है, कल जैसे ही है। धुंध धुंध छाई हुई है पूरी सब तरफ, इधर भी चारों तरफ धुंध छाई हुई है, मतलब फॉग है। और फॉग के कारण ठंड थोड़ी सी अच्छी खासी ठंड है। अभी मैं चाय पी रहा था तो मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए ऊपर ऐसे ही आ गया था। नहीं तो रात भर से बहुत ठंडी है, पंखा वंखा बंद करके सोना पड़ा था आज तो ऐसा सब सीन चल रहा है। तो अपना चाय फिनिश करता हूँ और वॉक कर लेता हूँ थोड़ा, फिर मिलते हैं। आज क्या स्पेशल बना रहे हैं नाश्ते में? आज वैसे ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, देखते हैं क्या बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो जय श्री राम। और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज होगा 22 जनवरी, और आज है हमारे जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है कि ये मंदिर बनने जा रहा है, और बहुत सारों से इसका वेट कर रहे थे। बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत फाइट किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्थ इट रहेगा। और हमारे राम जी की जो मंदिर है उसकी स्थापना हो रही है, उनकी मूर्ति की भी जो इमेज है वो सामने आई है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और बहुत ही बारीकी से उसकी जो नक्काशी की गई है, उसको जो बनाया गया है बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और बाकी मूर्तियाँ जो राम जी के अलावा सीता माता की है और लक्ष्मण जी की है, उनकी मूर्तियाँ अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। तो हो सकता है उनकी जब कल इनाग्रेशन हो, या जब आप वीडियो देख रहे हो अभी, तब वो उनकी भी फ़ोटोज़ इमेजेस वापस मतलब बाहर निकल के आ चुकी होंगी। और मंदिर के भी कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं जिसमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर जो बना है आर्किटेक्चर, बहुत ही बेहतरीन बना है। तो उम्मीद करता हूँ एक न एक दिन मैं भी जाऊँगा और दर्शन करके आऊँगा राम जी के, जब मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा। अभी तो टाइम है थोड़ा सा बनने में मंदिर को, और पहले ही इनाग्रेशन हो रहा है। तो इस बात में बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन अपने अपने ओपिनियंस अपनी अपनी जगह रखते हैं। और देश में जो एक त्यौहार बन रहा है उसको एज अ त्यौहार सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान जी तो सबके ही हैं। उसमें बात में तर्क वितर्क करके और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक एक दिन को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तर्क वितर्क तो होते रहेगा, तो उसके लिए देखते हैं क्या चीज़ें कैसे चलती हैं। बस यही आपसे एक छोटा सा मैसेज देना था। तो बस बढ़िया से सेलिब्रेट करिए, उम्मीद करता हूँ आप सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे आज, और आपका दिन वैसे ही बढ़िया रहे, खुशमयी रहे। और दिवाली जब मना रहे हैं तो दिवाली जैसे आप बढ़िया खुश हो जाएं, बड़े से तैयार हो जाएं, पूजा पाठ करें, और राम जी की आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों अभी मैं गया था बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। मम्मी को था आज मन संडे है तो इडली खाने का, तो इडली तो ले आया, लेकिन मैं जम गया लग रहा है। मम्मी निकालो, नहीं तो इडली भी ठंडा हो जाएगा। इतना ज़्यादा ठंड है बाहर, इडली तो ठंडा ही हो जाता है, उसका चटनी ठंडा हो जाएगा। सांबर, सांबर बड़ा, सांबर एंड इडली। आज खाएंगे अपन सांबर एंड इडली। मम्मी बहुत ठंड है। हाँ अरे तो आओ ना, साथ में खाएंगे, प्लेट वेट लाओ। लो ठीक है, आ जाओ आप, फिर खाएंगे। दोस्तों मम्मी आज अकेले मंदिर जा रही है, क्योंकि इतने ठंड में सुबह से मेरा नहाने का कोई मन नहीं है। सुबह तो नहीं है, थोड़े से 9 बज के हैं अभी शायद, लेकिन फिर भी मैं सोचा हूँ थोड़ा सा आराम से नहाएंगे। एक दिन तो मिलता है आराम से नहाने के लिए, और संडे नहाता भी कौन है? रोज़ रोज़ नहाना जरूरी थोड़ा ना है। 6 दिन तक नहाया हूँ, 7वें दिन आज नहीं नहाऊंगा तो भी चल जाएगा। यार देखेंगे तो ऊपर को नहा लेंगे भैया। बहुत ठंड है, मतलब बाहर गया तो जम गया था मैं, इतना ठंडा है। और बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का। मम्मी पता है बूंदाबांदी हो रहा है, बूंदाबांदी हो रहा है यहाँ भी। और उधर गया था ना मैं होटल में, तो वहाँ बात कर रहे थे लोग कि रायपुर में अच्छा सा बारिश हो रहा है, और भिलाई में भी बारिश हो रहा है।
तो आज तो ख़राब है बहुत मौसम, तो जल्दी आ जाओ फिर खाते हैं। दोस्तों एक बुरी खबर है, मेरा जो बाइक है वो हो गया पंचर, पीछे टायर पंचर हो गया है। अब ये कब हुआ पता नहीं, सुबह मंदिर जाते तक तो ठीक था, मंदिर से आने के बाद में फिर कहीं नहीं गया। तो मंदिर वाला रास्ता भी बताया था ऐसे खोद दिए पूरा, हो सकता है उसी में कुछ कट उट गया होगा कि हाथ मिट्टी उट्टी पड़ गया। तो आया हूँ जैसे जैसे बाइक को लेके, मैं मार्केट निकल रहा था एक्चुअल में, तो देखा पंचर हो गया बाइक। तो फिर जैसे जैसे लाया हूँ यहाँ तक शॉप तक, उसको बनने में टाइम लगेगा, बनेगा उसके बाद जाएंगे मार्केट सब्जी वब्जी खरीदना है, कुछ और काम है तो उसके लिए जाना पड़ेगा। देखते हैं कब तक बन जाता है ये। उसमें एक बड़ा सा कील गड़ गया है हमारे टायर में। नहीं बता। This is the culprit of our puncture behind our tire. एक सब्जी लेके आई, एक ये ठीक है मुनगा लेके आई है, उसमें भी क्या है कितना 5 मुनगा हम लोग सेलेक्ट किए थे, छाटे थे 5, उसमें से हाथ में कितना दिख रहा है, दिखाओ अच्छे दिखाओ, अच्छे बाकी कहाँ गया? 2 ठो रास्ते में गिरा दिए। कहाँ रहता है ध्यान? गोद में तो लेके बैठे थे झोला को, तो ऐसे साइड में रिश्ता बेटा है मुनगा। दिन में मेरे बस डांटा करो है, खुद का कुछ होश नहीं रह रहा है। अब पता नहीं कैसे गिरी, तो अभी एक कर गिरी से ना, अभी घर के सामने भी तीनों गिरा दी थी, फिर बाद में याद आता है तीनों तो कैसे दिख रहा है, फिर बाद में समझ आ रहा है कि रास्ते में गिरा दी मम्मी है। ऐसा कैसे चलेगा मम्मी? अब गिर गए तो कैसे करो बेटा? ध्यान से रखना चाहिए ना। तो ध्यान वाले बात नहीं है, नीचे ना पूरा आलू और प्याज के भर गए हैं, हाँ ऊपर हो तो उसको अलग निकाल के रखना था मुनगा को। तो डाले रहे हैं। पकड़ा कौन बैठा था? मैं तो अच्छा, किसका गलती में? गलती नहीं, लेकिन मेरे क्यों डांटते रहे? तो फिर हर थोड़े देर में खुद का गलती हो तो है। अब गिर गए तो क्या करो भाई? जाओ वापस जाओ लेके आओ। चलो मैं नहीं जाऊंगा, पैदल जाओ, पैदल में नहीं जा सकता। पैदल जाओ लेके आओ, जाओ कहाँ पर गिरा है देखते जाना। अच्छा वहाँ से उठा के लाऊंगी? नहीं देखते जाना कहाँ पर गिराए हो, और नया लेके आना बाजार से। अच्छा हाँ तो दोनों के लिए हो जाए। दोनों के लिए हो जाएगा, आलू डालू के हो जाए। ठीक है। अभी क्या बना रहे हो? रोटी बनाऊंगी और सब्जी तो रखा है लौकी। अच्छा सब्जी ज़्यादा काम बचा लेते हो नहीं? काम बचे वाले बात नहीं बेटा, आज इडली नाश्ता करें। तो बच गया। हाँ। मैं बोला था इडली खाऊंगा, मैं तो रोटी खाने के फेवर में था। आप ही क्या रहता है रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी। बढ़िया है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। मौसम चेंज, तबीयत चेंज। तबीयत चलो डॉक्टर पास जाएंगे, इंजेक्शन लगा दूंगा, दवाई ही ले आऊँगा। चलो नहीं दवाई ले आऊँगा ना। क्यों? खर खर दवाई खा खांसी सर्दी में बैठे हो मौसम के कारण है। तो मौसम ऐसी रहेगा तो कैसी रहते हो, रहोगे? कैसे ऐसे चले? क्यों नहीं रहेगा? नहीं। वैसे क्या चढ़ा है देखो, ऊपर आ रहा है वो। देखो मम्मी बैठ के गेम खेल रही है, और अपना मुनगा कहाँ गिरा है पता है? यहाँ पर मंदिर है ना, यहाँ पर मंदिर, ये जहाँ पर से पूछ रहे थे उस टाइम, ये वाला भी शिव मंदिर है क्या बोल के, वहीं पर गिरा है 2 मुनगा रास्ते में, और उसमें गाड़ी चल चल के पूरा फट गया है वो, समझे? बोल रहा हूँ जब गिराया हो बोल के तो मान नहीं रहे थे। तो बोल रहे हैं तो बेटा। हाँ 2 ठोक गिरा है और वहाँ पर 1 ठोक नहीं है। कैसे करते हो मम्मी? गेम में इतना कंसंट्रेशन, इधर देख भी नहीं रहे हो। गिर गए तो कैसे करो बेटा? कितने लेवल पे पहुँच गया बताओ तो, कितने लेवल पहुँच गए हो? बंद करूँ तब दिखी ना। हाँ लो तो मारो, चांस नहीं है ना। मारो ना भाई। अरे 34 चांस तो बचा है। देखो दिमाग देख रहा मम्मी का, यहाँ वहाँ से टेढ़ा टेढ़ा करके, वाह तेरे भारी दिमाग में मिलेगी ना, गेम में बस चलता है दिमाग। और फंस गया। ए तेरे फेल हो गई मम्मी।
हेलो दोस्तों, तो शाम हो गई है और डिनर वगैरह सब हो गया है। और आज का दिन क्या है, मूवी देखने में बीत गया पूरा। यहाँ वहाँ से जो भी नए नए रिलीजेस हुए थे उनमें से एक दो मूवीज़ को मैं देखा। अब थिएटर तो जा नहीं पाया था देखने, लेकिन फिर मोबाइल में ही देखा जैसे जैसे जुगाड़ बना के। अब उसमें कहाँ देखा कैसे देखा वो नहीं बताऊँगा मैं, बस देख लिया। दो तीन मूवीज़ देखा मैं आज। सलार देख लिया, सलार के बाद एक और अच्छी मूवी थी, क्या मूवी देख रहा था मैं, हाँ कैप्टन मिलर। कैप्टन मिलर मूवी है, वो बहुत बढ़िया मूवी है, आपको रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखो। और सलार भी मुझे ठीक ठाक लगी, अभी फर्स्ट पार्ट आया था, सेकंड पार्ट आने वाला है तो उसके लिए भी वेट कर रहा हूँ मैं। आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। हालांकि तो बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ हैं केजीएफ से, लेकिन ठीक है, अपना अपना टेक है। और कुछ पोर्शन जैसे कि डायरेक्टर थे उन्होंने ही बताया था कि कुछ पोर्शन जो है केजीएफ के जो बना था, केजीएफ के लिए जो भी सेटअप बना था उसमें शूट हुआ है, तो कुछ कुछ सीन्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा। तो अच्छा मूवी है दोनों। मैं दो मूवीज़ देखा आज और बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो आप लोग भी देखिए। और हनुमान मूवी बहुत देखने का मन था मुझे, लेकिन थिएटर से निकल गया है। अब हनुमान मूवी कहाँ देखने मिल पाएगा मुझे, ये मैं सोच रहा हूँ, और जल्द से जल्द उसको भी देखना चाहता हूँ मैं। तो देखते हैं क्या बन सकता है उसका भी और आगे अपडेट देता हूँ मैं, क्या है कैसा रहा उसका रिव्यू, क्या रहेगा मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, अब एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी सेगमेंट में। और आज भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सी स्टोरी लेके आ गया हूँ। और ये स्टोरी ऐसी है ना कि आप अगर स्मार्ट हैं या आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, और तो आपको उसको शो ऑफ नहीं करना है। जब टाइम आता है तो उसको आपका दिख जाएगा कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज आपके पास, लेकिन ज़बरदस्ती का उस चीज़ को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मज़ा आएगा, तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा रहते हैं एक राज्य के, और बहुत बड़ा राज्य रहता है, उनका साम्राज्य रहता है। उनके दरबार में बहुत सारे मंत्री रहते हैं, और उनमें से एक मंत्री रहता है जो बहुत फेवरेट रहता है। अब जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं बीरबल की। और बीरबल से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं राजा, क्योंकि हमें बहुत विद्वान तो रहते ही हैं वो, और जितने भी डिसीजंस रहते हैं राजा के, अकबर के, उनमें बहुत सारी हेल्प करते हैं वो। और अपनी चतुराई बुद्धिमानी से बहुत सारी जो परेशानियाँ कभी भी कुछ आती है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बाकी दरबारी रहते हैं या बाकी जो मंत्रीगण रहते हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं बीरबल से। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं और चलते रहती हैं, उसका दरबार बढ़िया से चलते रहता है, राजा का शासन। लेकिन एक बार की बात क्या होती है, बीरबल को बुलाते हैं अकबर और उनसे बोलते हैं कि बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने चालाक हो, और तुम्हारे पास हर प्रश्न का जवाब होता है, तुम हर परेशानियों को निपटा लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है वो मतलब कम बुद्धिमान है, या कहा जाए कि मूर्ख है। तो पहले तो बीरबल बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये राजा क्या बोल रहे हैं। फिर बीरबल ने पूछते हैं राजा से कि ऐसी क्या बात हो गई महाराज कि आप मेरे पुत्र को बुद्धिमान मतलब कम बुद्धिमान बोल रहे हैं या फिर मूर्ख बोल रहे हैं। तो राजा बताते हैं पूरे डिटेल में कि बीरबल, बात ऐसी है कि मैं रोज़ सुबह जब निकलता हूँ अपने पूरे प्रजा से मिलने के लिए, तो वहाँ आपका जो पुत्र है वो मुझे मिलता है, और मैं रोज़ उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ज़्यादा कीमती वस्तु क्या है, सोना या चांदी। तो तुम्हारा पुत्र रोज मुझे बोलता है चांदी। तो इस बात पर पूरा दरबार में जितने मंत्रीगण थे सब हंस पड़े, और सब बहुत खिल्ली उड़ाने लगे अकबर का, कि बीरबल का, कि बीरबल तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही बुद्धू है या बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। सोने और चांदी में से कोई सोने को ही ज़्यादा कीमती बताया, क्योंकि सोना एक्चुअल में बहुत कीमती है चांदी से, लेकिन तुम्हारा पुत्र है जो कि चांदी बोलता है। ये कैसा पुत्र है तुम्हारा, तुमने सही से उसको सिखाया नहीं है, सही से उसको पढ़ाया नहीं है। तो बीरबल बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ, और उसे मन में क्रोध भी आया अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है। और राजा ने भी उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई, या कह सकते हैं कि एक ग्लानि महसूस हुई कि मेरा पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर वहाँ से शर्मिंदा होकर दरबार से चुपचाप चले गया, और बाकियों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया उनका। तो घर पहुँचे बहुत गुस्से में, और बीरबल ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मुझे राजा जी बता रहे थे तुमसे रोज़ क्वेश्चन पूछते हैं, रोज़ तुम गलत आंसर देते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम। तो पहले तो पुत्र थोड़ा समझ नहीं पाया कि क्या पूछ रहे हैं। तो पिताजी बताइए, अच्छे से बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। तो फिर बीरबल ने पूरी कहानी बताई कि राजा तुमसे जब प्रश्न करते हैं कि सोने और चांदी में से ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कौन सी है, तो तुम रोज़ चांदी क्यों बोलते हो। तो इस पर उनका पुत्र था वो मुस्कुराया। अब था तो पुत्र बीरबल का, बुद्धिमान कैसे ना हो और चालाक भी कैसे ना हो। तो फिर जो उसका पुत्र था उन्होंने पूरी डिटेल में कहानी बताई कि पिताश्री,
जब भी जो राजा हैं वो आते हैं सबसे मिलने अपनी प्रजा से, तो रोज़ मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी के और एक सोने के, और वो मुझसे कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु है उसको तुम उठा लो। तो मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। तो फिर बीरबल ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? तो फिर जो बीरबल का पुत्र था उसे अपने कमरे में ले गया और उनके सामने एक पोटली ओपन की। तो एक पोटली में बहुत सारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे। तो पहले बीरबल को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बताना चाह रहा है उनका पुत्र। फिर उनके पुत्र उनको समझाता है कि पिताश्री, मैं राजा का जो क्वेश्चन रहता है कि जो ज़्यादा महंगी वस्तु है उसका आंसर दो, तो मैं हमेशा चांदी का सिक्का इसलिए उठाता हूँ कि जिस दिन अगर मैंने सोने के सिक्का उठा लिया, या जिस दिन राजा जी को पता लग गया कि एक्चुअल में ये बुद्धिमान है या इसके पास बुद्धि है और ये जानता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा कीमती है, कौन सी कम कीमती है, तो उस दिन के बाद से वो मुझे प्रश्न पूछना बंद कर देंगे और मेरे पास जो सिक्के आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो बीरबल समझ गया कि उसका पुत्र है तो उसके तरह ही चालाक है और जानबूझकर वो गलत आंसर देता है, जिससे राजा भले ही रोज उसका मजाक उड़ाना है ऐसा सोचकर उससे ये प्रश्न पूछता है और रोज उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा ही हो रहा है। उसके पुत्र के चालाकी के कारण उसका बहुत सारे सिक्के जमा हो गए थे। तो अगले दिन दरबार में जाता है और सबके सामने ये बात बीरबल बता देता है। सबके सामने नहीं बताता, बस राजा को जाके बताता है कि राजा जी बात ऐसी है, मेरा पुत्र बुद्धिमान मतलब मूर्ख नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी का हर जगह शो ऑफ नहीं करता है, दिखाता नहीं है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ दिखा देता है। जैसे कि आप जिसमें उसकी मूर्खता समझ रहे हो, वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाई है और इतने सारे जो चांदी के सिक्के हैं वो जमा कर लिए हैं। अगर वो सोने का सिक्का चूज़ करता तो एक सोने का सिक्का उसको मिलता और उसके बाद से उसको कोई भी सिक्के नहीं मिलते। लेकिन अगर वो रोज़ गलत जवाब देकर एक चांदी सिक्का ले पा रहा है, तो वो सोने के सिक्कों से बहुत ज़्यादा कीमती, उसका जितना इकट्ठा किया वो सिक्का, वो एक सोने के सिक्के से बहुत ज़्यादा कीमती हो गया है। तो दोस्तों, इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पास भले नॉलेज रहे, स्किल्स रहे, हमें सही जगह यूज़ करना है उसको, ना कि दूसरों के पास अपनी पढ़ाई करनी है और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हमें अपने नॉलेज को सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, सही चीज़ों पे यूज़ करना है और उससे अपने जो आगे जो भी है अपनी लाइफ के करियर है या जो भी हो उसमें आगे बढ़ते रहना है और सफलता में मिली जाएगी एक दिन। ये हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी को किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहा है, तो आपको वहाँ पर अपना दुगुना दिखाना है या फिर अपने नॉलेज को शो ऑफ नहीं करना है। लेकिन जहाँ पर एक्चुअल में काम पड़े वहाँ पर आपको अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को यूज़ करना है, चाहे किसी की हेल्प करने के लिए हो, चाहे खुद की हेल्प करने के लिए हो। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।